स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान एक बार फिर नगर निगम एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट की नाराजगी से रूबरू होना पड़ा। जिस तरह से सोने कराने को लेकर याचिका लगाई गई थी, क्या आज से निकल के आया? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्रवाई चल रही है, जो पिटीशन चल रही है, आज उसमें सुनवाई थी और उस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने हमेशा से ही ये कहा है कि ठोस मसौदा पेश किया जाए, लेकिन आज तक आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस मसौदा पेश नहीं कर सके हैं। और आज जब सुनवाई के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई और शासन की तरफ से, उस रिपोर्ट में भारी भरकम कमियाँ पाई गई और सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें एक झूठा एफिडेविट लगा दिया गया। वो भोपाल के अधिकारियों की रिपोर्ट पेश कर उसमें ग्वालियर के एक WRD के अधिकारी का एफिडेविट लगा दिया गया। और जब माननीय न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी को बुलाया गया, तलब किया गया, तो उसने स्पष्ट तौर पर डिनाई कर दिया कि ये मुझे इस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, मुझसे साइन करवाए गए हैं। मतलब हम सोच नहीं सकते, जो अधिकारी इस शहर के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी माननीय न्यायालय के सामने इस तरीके की लापरवाही कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से वो ग्वालियर के लोगों को देखते होंगे, उनके जीवन स्तर को देखते होंगे वो अधिकारी के इतनी बड़ी लापरवाही वो कर रहे हैं। ये अधिकारी पहले भी सरकार को गुमराह करते हुए आए हैं इस नदी के नाम पर, और आज न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इस पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि भोपाल के अधिकारियों से वार्तालाप कर, उनके साथ बैठक कर, एक नए तरह से रिपोर्ट बनाकर 24 तारीख को पेश की जाए। उस पर 24 तारीख को दोबारा सुनवाई की जाएगी। आज कौन कौन यहाँ कोर्ट में पेश हुआ था? माननीय निगम कमिश्नर पेश हुए थे, स्मार्ट सिटी CEO पेश हुई थी, WRD के अधिकारी पेश हुए थे, नमामि गंगे भोपाल के अधिकारी पेश हुए थे। तमाम आला अधिकारी जो इस नदी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, वो साथ में पेश हुए थे। कितने का ये घोटाला हुआ है? देखिए, इस नदी को सोची समझी साजिश के तहत इसे बर्बाद करने का काम किया गया, और जब इसे टीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया, तो समय समय पर करोड़ों रुपए ले गए। उस समय से लेके अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और अब एक बार फिर इस पर 650 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ट्रंक लाइन का। उसके अतिरिक्त इसके आसपास जालियां लगाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि लगभग 20 करोड़ के लगभग है, और एक 20 करोड़ के लगभग ही इसमें एक नई सीवर लाइन लाने का काम किया जा रहा है। लगभग ये अगर हम टोटल देखेंगे तो ये 1,000 करोड़ से ऊपर का इसमें जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें 1400 करोड़ का एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। इस पर एलिवेटेड रोड बनाने का, एक तरफ ये अधिकारी कहते हैं कि हम इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर पुल बना के इस नदी के मूलभूत जो सौंदर्यता थी उसको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उस पुल पे 550 करोड़ का ज़्यादा का घोटाला है। उस पुल की शुरुआती कीमत 829 करोड़ थी, लेकिन अब की कीमत 1400 करोड़ है। इन्होंने इस नदी को हमेशा से ही लाभ का अड्डा बनाया है और भ्रष्टाचार का एक साधन बनाने का काम।